ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है कि आपके पास जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसकी है? आपके जो है वो डिपेंडेंट आइटम्स हैं। अच्छा, आइटम्स आपके पास बेटा कौन कौन से हैं? सबसे पहला आइटम आपको दिया हुआ है, आपके पास तीन आइटम है, ठीक है। सबसे पहला आइटम है कि आइटम टाइप वन। आइटम टाइप वन आप आपके पास कैसे निकलेगी? आइटम की कॉस्ट है पार्ट कॉस्ट इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें दिया हुआ है आइटम नंबर टाइप टू। आइटम टाइप टू है आइटम कॉस्ट इक्वल्स टू पार्ट कॉस्ट इंटू 2.5 है। फिर आइटम कॉस्ट थ्री इंटू ये एक पूरा मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या हुआ है सवाल के अंदर? एक कंपनी जो है 1,000 आइटम्स बनाती है एक दिन के अंदर, एक सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड में क्या करना है? इनपुट करना है सारे आइटम के टाइप और पास कॉस्ट ईच आइटम की, उसके बाद आउटपुट करना है और एंड में सबका कैलकुलेट और एवरेज निकालना है। अब जब भी सूडो कोड लिखना है ना, अपने पास जो है कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स अपने पास नोट कर लो, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो मेरे पास है वो ये कि मैं सवाल के अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ? इनिशियलाइजेशन। मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ मेरी जो भी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इनिशियलाइजेशन मैंने कर ली, फिर मैं सवाल के अंदर क्या लगाता हूँ? काउंटर के मेरे पास कितने नंबर ऑफ काउंटर्स चलेंगे। फिर मैं लगाता हूँ इनपुट। इनपुट के बाद मैं क्या लगाता हूँ? लूप। अगर आप लोगों को सवाल के अंदर डिक्लेरेशन का भी दिया हुआ हो तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं अपने शुरू के पार्ट में। जैसे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये दी हुई थी मुझे। अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले मैंने अपनी इनिशियलाइजेशन की। टोटल कॉस्ट को जीरो सर आपने क्यों रखा है? क्योंकि सवाल के अंदर उसने कहा हुआ है कि मुझे सबकी टोटल कॉस्ट निकालनी है और ये एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर जब भी कोई भी वैल्यू अपडेट होती है और अपडेटेड वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? मेरे पास जीरो आएगी। जो भी वैल्यू अपडेट होती है तो उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1,000। तो इस वजह से मैंने लगा दिया कि फॉर काउंट 1 to 1000 मुझे इनपुट क्या क्या करना है? इनपुट द आइटम टाइप एंड पार्ट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो इस वजह से मैंने इसके सूडो कोड में क्या किया? इन आइटम की टाइप और पार्ट कॉस्ट इनपुट की। अब मुझे ये जो मेरी तीनों कंडीशन सवाल में दी हुई है ये मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा भाई? अगर मेरे आइटम टाइप वन है तो तुम क्या करो? आइटम टाइप कॉस्ट इक्वल्स टू पार्ट कॉस्ट इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज़ जो सवाल में लिखी हुई है। अगर मेरी आइटम की टाइप टू है तो तुम आइटम की टाइप टू की कॉस्ट कैसे निकालोगे? पार्ट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से। अगर आइटम की टाइप थ्री है तो क्या करोगे? आइटम टाइप को मल्टीप्लाई कर दोगे 5.5 से, और एंड में क्या कर दोगे? इसको आउटपुट कर दोगे। सवाल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इन सबका टोटल भी निकालना है। टोटल निकालने में के लिए मैं कैसे करूंगा? सबको टोटल करूंगा और मैं एवरेज निकाल दूंगा। इस सवाल के एक सवाल और सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। आसान है। जी। अब यहाँ पे देखो, एक और सवाल है। इस सवाल में आपसे कहा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारा रोज का जो टेम्परेचर है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो मॉनिटर कितना कर रहे हैं? 1 साल तक। अब 1 साल के अंदर कितना डेज है मेरे पास जो है वो? 365 डेज है। अब मुझे एक एल्गोरिथम लिखना है, सूडो कोड लिखना है। उस सूडो कोड के अंदर मुझे क्या करना है? जितने भी टेम्परेचर जो है इनपुट हो रहे हैं, इनपुट ऑल द टेम्परेचर 10 पर डे, एक दिन के अंदर कितने टेम्परेचर इनपुट होंगे? 10। मैं आउटपुट करूंगा हाईएस्ट टेम्परेचर टेकन ओवर द तीन थ्री ओवर ईयर द ईयर्स। आउटपुट करूंगा मैं लोएस्ट टेम्परेचर टेकन ओवर द ईयर, और मैं आउटपुट करूंगा एवरेज, और एवरेज भी निकालूंगा सारा साल का। अब दोबारा से इस ये वाला जो सवाल है ये आपके पास एग्जांपल है उसकी है, मैक्सिमम और मिनिमम की, हाईएस्ट और लोएस्ट की। और मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल मैंने क्लास में करते हुए आपको समझाया था कि जो मेरा मैक्सिमम होता है उसको मैं किससे करता हूँ? सबसे कम से। और जो मेरा लोएस्ट होता है उसको मैं करता हूँ सबसे ज़्यादा से। मैं ये क्यों करता हूँ? ताकि मेरी वैल्यूज़ की स्वैपिंग हो सके। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा। अब इस सवाल के सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने हाईएस्ट को कर दिया सबसे कम से, और मैंने लोएस्ट को कर दिया सबसे ज़्यादा से। उसके बाद टोटल ईयर टेम्परेचर को मैंने किया जीरो। सर आपने जीरो क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर और वैल्यूज गिरेंगी। जब भी और वैल्यूज जिस वेरिएबल में स्टोर होती हैं उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने क्या लगाया? काउंटर। अभी अभी ऊपर बताया था सूडो कोड लिखने के तरीके, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद लूप, और उसके बाद जो भी इनपुट मैं करता हूँ। अब मेरे पास एक साल में दिन कितने होते हैं? ये 1 से लेकर 365 तक। जब भी मैंने यहाँ पे किया कि भाई फॉर डेज लगा दो, या फॉर काउंटर 1 to 365। अच्छा, एक दिन में कितनी दफा टेम्परेचर को मुझे इनपुट करना है? 10 दफा। मतलब 4 days 1 to 365। और काउंट मैंने क्या कर दिया? 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब मकसद ये कि फॉर डे
1 to 365 चल रहे हैं, इसमें क्या चलेगा? फॉर काउंटर 1 to 10, 2 to 10, 3 to 10, 4 to 10, 5 to 10। मतलब एक दिन के अंदर इतनी दफा मेरा यूजर जो है वैल्यू को इनपुट कर सकता है। फिर मैंने क्या किया? इनपुट टेम्परेचर। अच्छा जी। अब टोटल डे टेम्परेचर में क्या किया? टोटल डे टेम्परेचर में ऐड कराया टेम्परेचर। टोटल ईयर टेम्परेचर में मैंने ऐड कराया पूरे साल का टेम्परेचर, और फिर मैंने ये कंडीशन लगा दी, अगर मेरा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, और हाईएस्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर, और अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन लोएस्ट, तो लोएस्ट इक्वल टू टेम्परेचर, तो मैं किस पे चला गया? अपने अगले काउंटर पे। और पूरे दिन का एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? सारी चीज़ों को ऐड करके डिवाइड करता हूँ अपने नंबर ऑफ कंपोनेंट से। ये आ गया मेरा एवरेज, ये आ गया मेरा आउटपुट, एंड लास्ट में मैंने ये निकाल दिया पूरे साल का एवरेज, और ये मैंने सब आउटपुट कर दिया। इसमें पूछो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। सर आसान ही लग रहा है ये भी। हाशिर, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस? सर ये जो है काउंट आपने 1 to 10 क्यों लगाया है? ये तो बेटा काउंट मैंने लगाया है 1 to 10, यहाँ देखो सवाल में लिखा हुआ है। सवाल के अंदर लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर एवरी डे ओवर 1 ईयर पीरियड, रीडिंग्स वर टेकन 10 टाइम्स एवरी डे। पूरे साल में तो सर कितने दिन आपको है? 1 से लेके 365, और एक दिन में कितनी दफ़ा टेम्परेचर इनपुट करेगा? वो 10 दफ़ा। सवाल में कहा है कि इनपुट ऑल टेम्परेचर टेंस पर डे, तो इनपुट किया, और एंड में मैंने आउटपुट भी कराया है। नहीं, तो सर आपको काउंट 10 का लगाना चाहिए ना, कि 10 दफा काउंट करना है एक दिन बेटा में। 10 दफ़ा लगाने के लिए तो फॉर काउंट 1 to 10 लगाऊंगा ना। पहले 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, बस। फिर दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। सही से। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 पर डे, इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक चलेगा। जैसे कि फॉर तो सर एग्जांपल मैं तुमसे कहूँ कि भाई एक दिन में 10 दफ़ा टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, तो क्या मतलब तुम सिर्फ 10 दफ़ा करोगे, या 1 से लेके गिनती आती है ना, काउंटिंग, 1 से लेके 10 टाइम्स तक करोगे ना? इट्स 1 till 10, नॉट इंडिविजुअली 10। तो सर आप आगे लिखे तो सही पढ़ दे। समझ आया? हम्म। आगे आप लिख देना पर डे। बेटा पर डे हमारे प्रोग्राम में समझा नहीं जाएगा ना। हमें सूडो कोड प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना है, तो हमें सिर्फ वही स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी जो हमारे लिए। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि कमेंट्स में ये ज़रूर लिख सकता हूँ डबल ब्रैकेट डाल के, कि पर डे, अपने प्रोग्रामर को समझाने के लिए, लेकिन होगा यही। सही। अच्छा, ये एक और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब ये चेक करते हैं। A car's speed is measured between point A and B, which are 200 kilometer apart. हम्म। सर बस अब ये कल करा देगा, बोर्ड नहीं पढ़ा जा रहा। ओके ओके, जाओ भाग जाओ। सर आप लेक्चर शेयर कर देंगे ना अभी? डन 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 डन, आई शेयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। A car speed is measured between points A and B which are 200 किलोमीटर apart। ए एंड बी के ऊपर जो है गाड़ी है जो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। द फाइनल स्पीड ऑफ द कार इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला, फाइनल स्पीड इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय टाइम आवर्स। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ अ कार अगर वो 2 घंटे लेती है 100। ए से बी तक जाने में। मुझे एक एल्गोरिथम लिखना है, सूडो कोड लिखना है जो इनपुट करेगा टाइम फॉर 500 कार्स, और मुझे कैलकुलेट करनी है फाइनल स्पीड स्पीड गाड़ी की। इसके अंदर मुझे फाइनल स्पीड भी जो है कैलकुलेट करनी है 500 कार्स की, लोएस्ट भी निकालनी है, फास्टेस्ट भी और एवरेज भी। तो अब इसका सूडो कोड आपके सामने मैं सॉल्व सॉल्व हुआ हुआ है। देखो, अब सबसे पहले मैंने लोएस्ट को क्या कर दिया? हाईएस्ट, और हाईएस्ट को क्या कर दिया? सबसे कम, क्योंकि सवाल के अंदर निकालना था मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट। टोटल स्पीड क्या कर दी? 0। टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? 1 till 500, तो फॉर कार्स 1 to 500 इनपुट कराया टाइम। अगर मेरी फाइनल स्पीड जो है वो 200 डिवाइडेड बाय टाइम है, तो मैंने टोटल स्पीड को क्या किया? टोटल स्पीड को फाइनल स्पीड से ऐड कराया, और यहाँ पे मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट का वैल्यू लगाई। एंड में मैंने आउटपुट और एवरेज करा दिया। जैसा सवाल ऊपर हुआ था ये वैसे ही सिमिलर है। इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? सर देखिए, पहले ए पार्ट में हमने 200 को डिवाइड किया 20 से, तो आंसर है 100। अच्छा, हम्म। ये सर लोवेस्ट 1000 कैसे? बेटा लोवेस्ट 1000 है क्या? मैंने आपको वो मतलब समझाया था ना, हम मैक्सिमम मिनिमम के प्रोग्राम के अंदर के हम अपनी लोवेस्ट वैल्यू को असाइन करते हैं सबसे हाईएस्ट से।
और सबसे हाईएस्ट को असाइन करते हैं सबसे लोएस्ट से। अच्छा, ये उल्टा है। हम्म। तो ये क्या किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सूडो कोड बनाना नहीं समझ आया सर। खुद बेटा, से कैसे बनाऊं? इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस जैसे जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ, ये तीनों सवाल अपने पास एक दफ़ा पेंसिल से करो नोटबुक के अंदर। अच्छा सर। एक काम ये करो कि अभी जो है कुछ भी नहीं करो, और